आमतौर पर किसी ब्यूरोक्रेट का किसी केंद्रीय मंत्री से झगड़ा हो जाए तो या तो उसका डिमोशन हो जाता है या फिर उसकी नियुक्ति किसी कोने में कर दी जाती है। लेकिन ब्यूरोक्रेट रहते हुए मनमोहन सिंह के साथ बिल्कुल ही उल्टा हुआ था और एक कद्दावर केंद्रीय मंत्री के साथ उनके झगड़े ने उनका प्रमोशन करवा दिया था। दरअसल हुआ यह था कि 1970 में कांग्रेस के कद्दावर नेता ललित नारायण मिश्रा विदेश व्यापार के मंत्री थे। तब मनमोहन सिंह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हुआ करते थे। ललित नारायण मिश्रा ने मनमोहन सिंह को अपने मंत्रालय में एडवाइजर के तौर पर नियुक्त करने की पेशकश की। मनमोहन सिंह मान गए और वो प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर ब्यूरोक्रेसी में आ गए। लेकिन काम करने के दौरान ही उनका मंत्री ललित नारायण मिश्रा से झगड़ा हो गया। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि मनमोहन सिंह ने इस्तीफा देकर वापस दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर की नौकरी करने की ठान ली। इस बात की खबर पहुंची तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सचिव पीएन हक्सर को, तो उन्होंने मनमोहन सिंह को एडवाइजर पद से इस्तीफा देने के लिए तो कह दिया, लेकिन वापस दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में नहीं जाने दिया, बल्कि उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद ऑफर कर दिया। और इस तरह से मनमोहन सिंह देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार बन गए। फिर तो वो साल 1976 तक देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। इसके बाद 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर और फिर 1985 से 1987 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। इसके बाद वित्त मंत्री से होते हुए देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए।